मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप देख रहे हैं जीसस लवर टूएम यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। मेरे दोस्त, बहुत से लोग कहते हैं मैं परमेश्वर में हूँ, मैं मसीही हूँ, मैं चर्च जाता हूँ या फिर जाती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में निराशा है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि कभी कभी मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। मेरे दोस्त, मैं ऐसे लोगों को बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि मैं अपने शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तो फिर वो शांति आपके जीवन में क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? ये सवाल कर रहा हूँ आप सभी से, जो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, जो कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी भी निराशा है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ या फिर करती हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो सालों से मसीह में हैं, लेकिन मसीह में होने का कोई अर्थ नहीं होता है। मेरे दोस्त, आप साल भर से हो या फिर एक महीने से हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप यीशु मसीह का वचन कितना सुनते हो और उसके बाद को सुनकर कितना ग्रहण करते हो, कितना मानते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यीशु मसीह साफ रीति से कहता है कि मैं तुम्हें अपने शांति दिए जाता हूँ। तो फिर आपके जीवन में शांति क्यों नहीं है? मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है मसीह जीवन के अंदर। लोग पता है चर्च तो जाते हैं, पर चर्च की बातें को सिर्फ सुनते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं सिर्फ संडे को सुनकर उत्साहित होते हैं, सिर्फ संडे को उत्साहित होते हैं, लेकिन बाकी का जो दिन है वो अपना जीवन को कहाँ पर बिताते हैं, कैसे बिताते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। बोला जाए तो वो अपने जीवन में कभी सीरियस होकर मसीह में आगे बढ़ते नहीं है। सिर्फ संडे को जाएंगे और एकदम शरीर की भावनाओं के साथ सुनेंगे, एकदम जोश जुनून के साथ, लेकिन बाकी दिन मसीह का जो प्रेम होता है वो ठंडा हो जाता है। मेरे दोस्त, मसीह जीवन ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको याद है पतरस जब रात भर मछली मार रहा था तो उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आया। वो रात भर जाल को लगाया, क्योंकि पतरस एक मछुआरा कैटेगरी से आया था। वो एक मछली मारने वाला व्यक्ति था। उसको टैलेंट था कि कहाँ पर जाल लगाने से मछली आ सकता है। लेकिन यकीन कीजिए, पतरस ने सारी रात मेहनत की परंतु कुछ न पाया। लेकिन जब यीशु मसीह उसको देखता है और कहता है वहाँ पर गहरे में अपने नाव को ले जा और अपने जाल को डाल, लेकिन वो व्यक्ति कहता है, पतरस कहता है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की परंतु कुछ न पकड़ा। यीशु मसीह कहता है वहाँ पर जाल डाल, तो पतरस कहता है ठीक है स्वामी, अगर तू कहता है तो मैं इस जाल को डाल देता हूँ। और जब पतरस वहाँ पर जाल को डालता है तो यकीन कीजिए उसके साथ में उसके जीवन में वो असफलता को नहीं देखता है, वो सफलता को देखता है। यानी उसके जाल में इतने मछली आ जाती है कि जाल फटने लगता है। तो मेरे दोस्त, जब आप यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं तो फिर आपके जीवन में अशांति कहाँ से आ गया, असफलता कहाँ से आ गया? इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ वचन को सुनने वाले हैं, मानने वाले नहीं है। क्योंकि पतरस ने उसकी बातों को सिर्फ सुना नहीं, परंतु उसने बातों को अपने जीवन में अप्लाई किया, है ना? अगर सिर्फ पतरस सुनता, अच्छा ठीक है कभी डालेंगे, आज नहीं डालेंगे, आज तो रात भर मछली मारे, तो एक काम करते हैं गुरुजी, हम कभी और डाल देंगे, आज तो बहुत थक गया हूँ, निराश हो गया हूँ, अभी छोड़ दीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस ने कभी ऐसा नहीं कहा। उसने उसी घड़ी यीशु की बात को सुना और माना और अपने जाल को गहरे में ले जाकर जाल को लगाया, तो उसने बड़ी सफलता को देखा। उसी तरह से मसीही मेरे भाई बहनों, जो आप कहते हो ना कि मैं बहुत निराश हूँ, कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता हूँ, तो मेरे दोस्त, आप सिर्फ वचन को सुनते हो, मानते नहीं। जिस दिन मानने लगोगे ना, याद है आपको वचन जो यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन सारी परिस्थितियों से मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उस मुसीबतों से मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे थके हुए लोग, बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, अपने जीवन में जो निराश है, वो लोग, जितने बीमार हैं, वो लोग, सारे लोग को यीशु मसीह अपने पास बुलाता है। लेकिन मेरे दोस्त, उसके पास जाने से नहीं होगा, उसके बातों को सुनकर
कर मानना पड़ेगा। एक वचन पता है, वचन ऐसा बताता है, जो व्यक्ति वचन को सुनता और मानता है, जब आंधी आता है, तूफान आता है, तो उसका घर में कुछ भी नहीं होता है, यानी उसका मसीह जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे दोस्त, जिस दिन आप सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं परंतु सुनकर मानने वाले बन जाएंगे ना, आपके जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगा। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं कभी कभी अकेला महसूस करता हूँ या फिर करती हूँ। मेरे दोस्त, आप सभी से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा, सर्वदा के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह ऐसा कहता है, मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा। तो फिर आप अपने आप से अकेला महसूस कैसे कर सकते हैं? इसका दो बड़ी कारण है कि आप वचन को सिर्फ सुनते हैं और मानते नहीं। इसलिए आपके जीवन में हमेशा निराशा, डिप्रेशन, चिंताएं उत्पन्न होता है। और दूसरी बात यह है कि आप एक दिन चर्च के दिन सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन आप बड़े चाव से, आनंद से उस वचन को सुनते हैं, लेकिन 6 दिन आपका जीवन कहाँ बीत रहा है ये किसी को नहीं पता है, सिर्फ प्रभु को पता है। मेरे दोस्त, 6 दिन भी ऐसा ही जीना है जैसे आप सप्ताह का पहला दिन जीते हो, यानी संडे को जीते हो। उसी प्रकार प्रतिदिन मसीह में जीना है। मेरे दोस्त, उस संसार की अभिलाषाओं से हमें दूर भागना है। जितनी भी संसार की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, पैसा है, धन है, दौलत है, ये सभी से दूर भागना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने मन को उस चीजों से दूर भगाना है और अपने मन को उस प्रभु यीशु मसीह की बातों पर लगाना है। एक एक बात जो यीशु मसीह कहता है वो सत्य है, और सत्य को जब हम मानेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे हर चीजों से, हर परेशानियों से, बीमारियों से, कर्ज से। चाहे आपके जीवन में कितना भी परेशानियां क्यों न हो, वचन ऐसा बताता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जितना कोशिश कीजिए कि यीशु मसीह की बातों को सुने और उसको फॉलो करे, उस वचन को मानने की कोशिश करे। जब तक आप यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, मेरे दोस्त, आप जीवन भर निराशा ही महसूस करेंगे, हासिल करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जिस वचन को पढ़ते हैं, खास करके नया नियम के वचन को, तो उस वचन को फॉलो करना सीखिए। आप जिस वचन को पढ़ते हैं, खास करके नया नियम के वचन को, तो उस वचन को फॉलो करना सीखिए, क्योंकि यीशु मसीह गर्व से कहता है कि मेरे पीछे आओ। मेरे दोस्त, पुराना नियम में बहुत ऐसे लोग थे, इब्राहिम, नूह, दाऊद, बहुत से बड़े बड़े जो परमेश्वर के लिए काम किए, वो कभी ये बात को नहीं कर पाए। किसी लोग से नहीं कह पाए कि तुम मेरे पीछे आओ, कभी नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मेरे पीछे आओ। क्यों कहा? क्योंकि उसके जीवन में किसी प्रकार का पाप या फिर किसी प्रकार का गलती नहीं दिखता है, क्योंकि उसके जीवन में कभी पाप हुआ नहीं था, ना कभी उसने पाप किया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो तो परमेश्वर था, वो तो प्रभु था, इसलिए उसके जीवन में पाप नहीं हुआ। मेरे दोस्त, यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र भी कहता है, यानी मेरे दोस्त, वो भी एक मनुष्य की तरह इस पृथ्वी पर आए थे। उसके अंदर भी एक स्वभाव था, चाहते तो पाप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। एक स्त्री को उन्होंने बहन की तरह देखा, एक लेडी को उन्होंने माता और बड़े बुजुर्ग की तरह देखा, एक सम्मान के रूप में देखा, एक आधार के रूप में देखा। लेकिन आज हम जवान के जीवन में क्या होता है, किसी स्त्री को अगर देख ले, किसी महिला को अगर देख ले, किसी बहन को अगर देख ले, तो मन में व्यभिचार उत्पन्न होता है। मेरे दोस्त, यीशु मसीह को देखकर उसके जैसे बनना चाहिए। यकीन कीजिए, जिस दिन आप यीशु मसीह को फॉलो करने लगे, उसके जैसे चलने लगे, आपके जीवन में कभी भी निराशा उत्पन्न नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। भले ही आप
कम वचन पढ़िए, लेकिन उस वचन को अप्लाई करना सीखिए। और हमेशा हर दुख, हर परिस्थितियों में आपको वचन को याद करना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हमें दूसरा कोई और सपोर्ट करने या सहायता करने, मदद करने नहीं आएगा। हमारा जो मसीह जीवन है, इसमें हमारा वचन ही काम आएगा। जब आप वचन के अनुसार, जैसे वचन पर लिखा है, पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुमसे भाग निकलेगा। तो पहली नजर में वचन को सुनकर परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के साथ रहना है। तभी हम उस शैतान से कह सकते हैं कि शैतान मेरे जीवन से, मेरे प्रॉब्लम से, मेरे बीमारियों से निकल जा, इसी वक्त निकल जा, यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देना सीख जाएंगे। मेरे दोस्त, जब आप यीशु मसीह के साथ नहीं रहोगे, उसके अधीन में नहीं रहोगे, उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करोगे, तो क्या आप कभी भी उस शैतान से, उस दुष्ट से कह सकोगे कि निकल जा मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से? वो कभी नहीं निकलेगा। शैतान जो है, दुष्ट जो है, वो यीशु मसीह के नाम से कांपते और थरथराते हैं और निकल जाते हैं। मेरे दोस्त, बाइबल के अंदर बहुत से ऐसा कहानी है, वो रियल कहानी है जो यीशु मसीह के लाइफ में हुआ। उस चीज को देखिए, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। जब आप धीरे धीरे इस वचन को पढ़िएगा, तो आपको काफी ज्यादा कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आपने शायद कभी देखा नहीं होगा। मेरे दोस्त, भले ही वचन को धीरे से पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन जिस वचन को आपने पढ़ा, उसी वचन को अप्लाई करना सीखिए, क्योंकि ज्यादा वचन का नॉलेज घमंड को उत्पन्न करता है। आपके पास कम वचन है, कम नॉलेज है, काफी है, लेकिन उतना ही बातों को आप मानना सीखिए। एक आज्ञाकारी बनिए, एक ईमानदार मसीही बनिए, पर वो आपको आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वीडियो में मैंने काफी कुछ आप लोगों को सिखाया है। जब पतरस ने यीशु मसीह की बातों को सुना, तो अपने जीवन में सफलता को देखा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको भी यीशु मसीह की बातों को सुनना है और उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो चलिए, आज का संदेश, आज का वीडियो यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत सहायता किया होगा, बहुत मदद किया होगा। तो चलिए, आज के वीडियो यहीं तक। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।